बच्चों, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आज हम एक योद्धा के पास जाने से उसके पास हमें सब प्रकार के हथियार हमें देखने को मिलता है, लेकिन आज हम ऐसे एक योद्धा के बारे में सीखेंगे जिसके पास कुछ भी हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी वो इजरायली लोगों को उसके शत्रुओं के हाथ से वो छुड़ाया हुआ उस व्यक्ति के बारे में आज हम इस लेसन में सीखने वाले। आइए एक छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस तेरी दया और कृपा के लिए। प्रभु फिर से एक बार तेरे चरणों में प्रभु तेरा लेसन सीखने के लिए प्रभु हम सबको तू कृपा उंडेल। प्रभु मुझे बोलने के लिए तू शब्द भी दे, एक मन एक चित्त हो के बच्चों लोग को ग्रहण करने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। प्रभु ये क्लास के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में, हृदय में तेरा वचन काम करे परमेश्वर। आने वाले दिनों में तेरे लिए एक सैनिक जैसा खड़ा होने के लिए तू बच्चों को कृपा और दया कर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 12, गिदोन, गिडियन कहते हैं। तो इस नाम का अर्थ होता है काटने वाला, द वन हु कट्स। तो अभी हम देखेंगे कि बाइबल में से रीडिंग पोर्शन न्यायों की किताब 6 अध्याय से लेके 8 अध्याय तक, जजेस चैप्टर 6 to 8 चैप्टर, इन सारे अध्यायों को आप अच्छी तरह से पढ़ने से ये गिदोन का लेसन आपको समझ में आएगा। तो हमेशा की तरह इस लेसन का आधारित मेमोरी वर्स हम देखेंगे कि जकरिया का किताब 4 अध्याय का 6 वचन, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 4 verse 6, not by might nor by power but by my spirit says the Lord of hosts। तो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है या बुलाता है जो सबसे पहले अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में वो चिंता करता है। नेक्स्ट नंबर 2 है, परमेश्वर उस व्यक्ति की योग्यता और अयोग्यता के बारे में वो चिंता नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है, हमारे जीत का रहस्य हमारी खुद की सामर्थ्य या सफलता नहीं बल्कि परमेश्वर पर का भरोसा, यही हमारे जीवन का जीत का रहस्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये लेसन के कुछ मुख्य पॉइंट्स दिखे। तो बच्चे लोग, हमने लास्ट लेसन में कालेब के बारे में सीखा था। कालेब सारे इजरायली लोगों को नेतृत्व करते हुए कनान देश में वे लोग प्रवेश किए, और कनान देश में इजरायली लोग प्रवेश होने के बाद वहां के एक एक शत्रुओं के ऊपर जय पाते हुए सारा कनान देश कब्जा करने के बाद और सारे इजराइल के 12 गोत्र ने चिट्ठी डालकर आपस में वो जागा उस भूमि को उन लोग ने बांट के लिया। सिर्फ लेवी गोत्र को उस कनान देश का भाग नहीं मिला। तो इस प्रकार से सारे इजरायली लोग कनान देश में रहते समय कई प्रसंगों में इजरायली लोगों को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि तो इसका कारण क्या है कि इजरायली लोगों को कई समय में उन लोगों को लूटा गया और वे लोगों को बहुत ही हार का सामना पड़ा, क्योंकि उन इजरायली लोगों ने जो जीवित परमेश्वर है, जिसने इजरायली लोगों को मिस्र देश के गुलामी से छुड़ाकर व्यवहार से उन लोगों को दूध और मधु बहने वाला कनान देश दिया, उस जीवित परमेश्वर को वो भूल गए और उधर की जो कनान के राष्ट्र के लोग, उधर की सारे संप्रदाय और उधर के देवताओं की वे लोग उपासना करने लगे। तो इस प्रकार से इजरायली लोगों को वहां पे हार का सामना करना पड़ा और वे लोग उनको हुकूमत करने लगे और बहुत सारा कष्ट, दुख, सतावट उनके ऊपर होने लगा। तो इसके कारण इजरायली लोग फिर से एक बार उन लोग जीवित परमेश्वर को पुकारने लगे, दुहाई देने लगे। वहां पे उन लोगों ने पश्चाताप करने लगा। तो मतलब उन लोगों को स्मरण आया कि हम एक समय ऐसी हमारी दशा नहीं थी, लेकिन अब हमारी ऐसी दशा होने के कारण उन लोग क्या किया, वहां पे पश्चाताप किया। फिर से परमेश्वर को दुहाई देने के बाद सारे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने उन लोगों को हर एक भविष्यवक्ताओं को भेजकर और एक लोगों को वहां पे खड़ा करके इजरायली लोगों को उन शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और फिर उन लोगों के ऊपर
एक उस देश में शांति बहाल बनाने के लिए और एक लड़ाई से विश्रांति देने के लिए और सारे लोगों के ऊपर ठीक से न्याय होने के लिए कुछ न्यायियों को वहाँ पे नियुक्त किया। तो बच्चों लोग, हमने पिछले लास्ट ईयर में हमने न्यायियों के बारे में सुना। आप लोगों को याद है कि देबोरा और शमशोन के बारे में हमने सीखा था। और इस समय भी हम कुछ न्यायियों के बारे में सीखने वाले। आइए हम थोड़ा सा उन न्यायियों के 15 न्यायियों के बारे में हम जल्दी जल्दी उनके नाम को देख के हम आगे जाएंगे। सबसे पहला है ओत्नेल, जो कालेब का दामाद अक्सा का पति है। एहूद, शमगर, देबोरा, गिदोन, जिसके बारे में आज सीखने वाले हैं। अबीमेलेक, तोला, याईर, इप्ता, इब्सान, एलोन, अब्दोन, शिमशोन, एली, शमुएल। तो इस प्रकार से इजराइल के ये 15 न्यायी थे। तो देबोरा के समय में सारे इजरायली लोग 40 वर्ष तक वो लोग आराम के साथ, आनंद के साथ वहां पे जीवन बिताते समय, उसके बाद धीरे धीरे इजरायली लोगों ने वहां की जो अन्य देवताओं की वे लोग उपासना करने लगे। जीवते परमेश्वर को वे लोग भूल गए। तो उधर कौन कौन से लोग रहते थे? तो वहां की उन लोगों ने संप्रदाय, उधर के लोगों का जो उपासना करने वाले देवताओं की वे लोग उनका आचरण करने लगे। तो उधर कौन कौन से लोग रहते थे वो देखेंगे। तो सबसे पहला है कि वो लोग एमोरी लोग। एमोरी लोग बोलने से ये आमोन के जो नू का जो 5वां पुत्र है उसकी संतान है ये एमोरी लोग। तो ये एमोरी लोग वहां पे उन लोग अन्य देवताओं की वे लोग उपासना करते थे, जैसे कि बाल, अशेरा, अष्टारथ देवताओं की वे लोग उपासना करते थे। तो इजरायली लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों का ये अनुकरण किया। मतलब उन लोग जैसे अन्य देवताओं की उपासना करते थे, इजरायली लोगों ने भी उनका अनुकरण किया और वे लोग भी वैसा करने लगे। तो इजरायली लोगों का ये पाप के कारण वे लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर एमोरी लोगों का अनुकरण किया। तो इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। तो उसके बाद उन लोगों को मिद्यानी लोगों के हाथ में सौंप दिया। ये मिद्यानी लोग कौन है बोलने से, तो ये अब्राहम जो कतूरा का पुत्र है उसके जो ये संतान है, ये एमोरी मिद्यानी लोग। तो मिद्यानी लोग इजरायली लोगों को बहुत ही सताते थे और इजरायली लोग मिद्यानी लोगों से बहुत ही डर के मारे वे लोग पहाड़ के बड़े बड़े गुफाओं में और खंडरों में और किलों में वे लोग जाकर अपनी जान बचाते हुए वे लोग वहां पे छुप जाते थे, क्योंकि मिद्यानी लोग उन लोगों को बहुत ही दुख, कष्ट और सताया करते थे। इसके अलावा अमालेकी और अन्य पूर्व लोग जैसे कि एदोमी, मोआबी, अमोनी लोग भी वहां पर क्या करते थे, अभी चारों तरफ से इजरायली लोगों के ऊपर हमला करने लगे। तो ये अमोनी लोग बोलने से ये एसाव के जो पुत्र है, जो एलीफज है, उसके बच्चे लोगों को ये अमोनी लोग बुलाया करते थे। तो अभी इजरायली लोगों को चारों तरफ से शत्रु होने के कारण अभी इजरायली लोग मिद्यानी और अमालेकी लोगों से डर के वे लोग क्या कर रहे हैं, गुफाओं में इधर उधर भाग रहे। लेकिन अगर उनको जीना है तो उनको खेती बाड़ी करना पड़ेगा। तो जब भी इजरायली लोग बीज बोते थे तभी तभी ये मिद्यानी लोग आकर उन लोगों के ऊपर चढ़ाई करके सारे जो खेत की जो उपज है, उसकी सामग्री है, सारे बीज है, उसको तहस महस करके उन लोग जाते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी, गाय बैल और गधे को भी उन लोग छोड़ते नहीं थे। तो इतना सारा ये मिद्यानी लोग आकर इजरायली लोगों का इतना बड़ा नुकसान करते थे और उन लोगों को जीना भी बहुत मुश्किल किया। तो इसके लिए उन लोग इजरायली लोगों ने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को वहां पर खड़ा किया और वो भविष्यद्वक्ता इजरायली लोगों के पाप को प्रकट करने लगा कि तुम लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की तुम उपासना करने लगे, इसके लिए तुम लोगों को परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ में सौंपा। इस प्रकार वो भविष्यद्वक्ता बोलते समय तब इस सारे इजरायली लोगों ने वहां पे क्या किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर को दुहाई दिया। तो इसके लिए उन सारे इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक खास व्यक्ति को चुनता है। तो उन दिनों में जो भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने अपने हाथ में इस्तेमाल किया, उस भविष्यद्वक्ता का नाम बाइबल में नहीं वर्णन लिखा है, लेकिन कुछ समय के लिए उस समय के लिए उसको इस्तेमाल किया। मनशे के गोत्र में से योआश का पुत्र जो गिदोन, जो अब्नेजर का परिवार का वंशज था, वो एक किसान का काम करता था।
तो बच्चों लोग, गिदोन है ना, किसान का काम करते समय, तो जो गेहूं के कटने के समय, तो वो क्या कर रहा था, तो सारे गेहूं को एक द्राक्ष के कुंड में वो गेहूं झाड़ रहा था। गेहूं झाड़ रहा था मतलब बच्चों लोग, अभी के ज़माने में आधुनिक युग में हम गेहूं की कटाई मशीन से करते हैं, लेकिन उस ज़माने में गेहूं को झाड़ा करते थे। तो उससे क्या होता था, भूसा अलग होता था और गेहूं को इकट्ठा करके गिदोन बाज वृक्ष के नीचे रख दिया करता था, और ताकि मिद्यानी लोगों से उसकी रक्षा करता था। तो इस प्रकार से गिदोन बहुत ही अपनी जो धन संपत्ति है, अपनी गेहूं के बारे में बहुत ही सतर्क रहता था, और उसको हर एक शत्रुओं से बचाने के लिए वो बहुत ही हमेशा अलर्ट रहता था। तो ऐसे रहते समय वहां पे परमेश्वर का दूत बाज वृक्ष के तले वहां पे आकर बैठ गया, और उसे अब गिदोन से वो दर्शन देखकर वो बातें करने लगा। वो गिदोन से कहा, हे शूरवीर शूरमा, ओ माइटी मैन ऑफ वॉलर, और यहोवा तेरे संग है। इस प्रकार से वहां पे बातें करते समय तब गिदोन कहता है, यहोवा हमारे संग है, तो आज हमारे ऊपर ये विपत्ति क्यों करके? जो परमेश्वर हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया, वो परमेश्वर कहाँ है करके, तो क्यों हम मिद्यानियों के हाथ में पड़े, शत्रुओं के हाथ में? तो इस प्रकार से वहां पे सवाल करते समय तब दूत कहता है कि इसी शक्ति और सामर्थ से तुझे मैं भेजता हूं, तू मिद्यानियों के हाथ से तू इजरायली लोगों को छुड़ा लाएगा। तब गिदोन कहता है कि इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए मैं कौन हूं? मैं मनशे के गोत्र में सबसे कंगाल और मेरा पिता का घर सबसे छोटा है करके, इस प्रकार वहां पे गिदोन बोलते समय तब यहोवा का दूत कहता है कि तुझे मैं भेजूंगा और तू वो शक्ति और सामर्थ से जाकर मिद्यानी लोगों से तू इजरायली लोगों को छुड़ा लाएगा करके। तब गिदोन कहता है कि परमेश्वर हमारे संग है, इसके लिए तू एक चिन्ह दिखा करके। तब गिदोन कहता है कि जब तक मैं वापस अर्पण की वस्तु में लेकर वापस मैं नहीं आऊं, भेंट वस्तु में लेकर नहीं आऊं, तब तक तू इस बाज वृक्ष के पास ही तू बैठा रह करके। तब गिदोन तुरंत जाकर वहां पे एक बकरे का बच्चा और अखमीरी रोटी, मतलब एक एपा मैदा लेकर अखमीरी रोटी बनाते। तो एक एपा बोलने से लगभग ये 15 किलो तक आता है बच्चों लोग। तो उन दिनों में ये ओमेर, एपा, ये मेजरमेंट की वस्तु रहा करती थी। तब गिदोन ने मांस के टुकड़े टोकरी में रखे और एपा, एक माप एपा का मैदा से अखमीरी रोटी बनाए, और अपने साथ जूस लेकर वो वहां पे बाज वृक्ष के पास उस दूत के सामने रख दिया। तब यहोवा के दूत ने कहा, इस सारे भेंट वस्तु को लेकर उस चट्टान के पास रख दे। और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी हाथ की लाठी से उस भेंट वस्तु को, मतलब अखमीरी रोटी और मांस के टुकड़े और उसके ऊपर जूस उंडेला था, उसको वहां पे स्पर्श किया, और उस चट्टान से आग निकलकर वो सारी भेंट वस्तु भस्म हो गई। मतलब इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने उस अर्पण को स्वीकार किया, और वहां पे गिदोन को वो परमेश्वर ने क्या दिया? शक्ति दिया, मतलब सामर्थ्य दिया। और वहां से दूत क्या हो गया? ओझल हो गया। तब गिदोन ने देखा कि मैं परमेश्वर यहोवा का दर्शन देखा। इसके लिए गिदोन ने यहोवा के लिए वहां पे एक वेदी बनाया, और उस वेदी का नाम उसने यहोवा शालोम करके रखा, मतलब यहोवा शांति, द लॉर्ड इज पीस करके। तो वो वेदी आज के दिन भी हम वहां पे देख सकते। अब्नेजर के वहां पे जगह पे, उस स्थान पे उसने वहां पे वेदी बनाया। तो इस बात से पता चलता है कि गिदोन को परमेश्वर ने बुलाया और उसको मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए उसको भेजता है। थोड़े दिनों के बाद गिदोन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने साथ कुछ 10 पुरुषों को लेकर वो रात के समय ही वो निकल पड़ता है, और अपने पिता के घर का, मतलब जो 7 वर्ष का जवान बैल है, उसको भी लेकर वो वहां पे अशेरा, जो देवी की मंदिर है, वहां पे जाकर वो अशेरा की मूर्ति को वो काट डालता है और बाल की वेदी को वो गिरा देता है।
और उस स्थान पर वो यहोवा के लिए वहाँ पे एक वेदी बनाकर उस वेदी के ऊपर वो जो अशेरा के जो काटे हुए लकड़ी है उसका वो वहाँ पे अर्पण करता है और उस बैल को भी वहाँ पे अर्पण करके वहाँ पे परमेश्वर के लिए वहाँ पे वेदी बनाता है इस प्रकार से। तो दूसरे दिन उस गांव उस नगर के लोगों ने उठकर देखते हैं कि हम आशेरा की मूर्ति काट डाली और वेदी बाल की वेदी गिराई। इसके कारण वो बहुत ही उस नगर के लोग बहुत ही क्रोधित होते हैं, गुस्से में आते हैं और बहुत ही पूछताछ करते हैं, जान पहचान पड़ताल करते हैं कि किसने किया, ये किसका काम है करके। ऐसे पूछताछ करते समय उन लोगों को पता चलता है कि ये योआश के पुत्र गिदोन का काम ही हो सकता है। तो इसके लिए उन लोग सारे नगर के लोग गिदोन के घर पे मतलब योआश के घर के पास आकर उन लोग वहां पे पूछते हैं योआश को कि क्या तेरा पुत्र कहाँ है, उसे बाहर लेकर आ, हम उसको मार डालेंगे करके। इस प्रकार वहां पे योआश को पूछते समय योआश बड़े शांति के साथ और बड़े आराम के साथ वहां पे उत्तर देता है कि क्या बात है, क्या कारण। तो वो कहता है कि तेरे बेटे ने ऐसे ऐसे किया करके सब वर्णन करते समय तब कहते हैं कि जो अशेरा वो जो खुद को अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो फिर वो उसका वाद वो खुद ही करने दो ना करके बोलते। तो वो लोग भी शांत होकर चुप होकर चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से योआश ने गिदोन को यरूबाल के नाम से पुकारा था। तो इस नाम का अर्थ होता है बाल का प्रतिद्वंदी, और एक नाम से उसे पुकारा गया यरूबेशेत। तो थोड़े दिनों के बाद जब सारे मिद्यानी और अमालेकी लोगों ने मिलकर वे लोग उस तराई में अपने डेरे डाले, मतलब वो युद्ध के लिए वहां पे अमालेकी लोग आकर उस तराई में उन लोग वहां पे रहने लगे। तो ये सारी बातें देखकर यहोवा का आत्मा गिदोन के अंदर समा गया और उसने तुरी फूंक कर सारे इजरायली लोगों को इकट्ठा किया और वहां पे परमेश्वर के पास से उसने कहा कि यदि तेरे वचन के अनुसार मुझे सारे इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए तू भेजते समय, इसके लिए उसने 2 परीक्षा ली। तो सबसे पहला परीक्षा क्या है वो हम इसके द्वारा हम देखेंगे। तो गिदोन ने सबसे पहली परीक्षा ली कि उसने एक भेड़ी का ऊन लिया और उस खलियान में, खलियान बोलने से ये जमीन है, उस खलियान में रखा और कहा कि यदि ओस गिरे और ये ऊन मतलब भेड़ी का जो ऊन है वो क्या होना चाहिए, भीगना चाहिए, ओस से वो भीगना चाहिए और ये सारा खलियान सूखा रहना चाहिए। फिर रात भर ओस पड़ा और वो खलियान सूखा रहा। फिर दूसरे दिन सुबह जब गिदोन उठकर आया तो गिदोन ने सवेरे उठकर उसने क्या देखा कि खलियान पूरा सूखा है और वो जो ऊन है वो गीला है। तो उसने इस प्रकार से उसने निचोड़ते समय उसे 1 कटोरा पानी निकला। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, इसके लिए उसने दूसरी परीक्षा ली। अर्थात इस वक्त उसने क्या कहा कि सिर्फ ऊन ही सूखी रहनी चाहिए और सारा खलियान ओस से गीला होना चाहिए। तो उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, सारा भूमि ओस से गीला हो गया और ऊन ही सूखा रह गया। तो बच्चों लोग दूसरे दिन जब सवेरे गिदोन उठकर देखता है तब क्या देखता है, इस खलियान में ये ऊन की मतलब इस खलियान में ये ड्यू के ड्रॉपलेट्स है। ये देखो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये चमक रहा है, ये बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स रहते हैं और सिर्फ ऊन क्या है, सूखा है, एकदम ड्राई है। ये देखो ऐसे एकदम। पहला परीक्षा में क्या देखा हमने कि ऊन गीला हुआ था और दूसरी परीक्षा में ऊन एकदम ड्राई रहा। तो इन ऐसे गिदोन ने परमेश्वर की 2 बार परीक्षा लिया। इस बात से उसको पता चला कि परमेश्वर ने उसे मिद्यानियों लोगों से युद्ध करने के लिए उसे
भेजता है। तो इस प्रकार से गिदोन ने परमेश्वर की जो परीक्षा ली, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य की बात है कि सब जगह ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, ड्यू गिरता है, लेकिन उनके ऊपर ही नहीं गिरता है। तो इस बात से पता चलता है कि परमेश्वर स्वयं गिदोन को मिद्यानियों के विरुद्ध लड़ाई के लिए भेजते हैं और सारे इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए। तो बच्चों लोग, वहां पे सारे इजरायली लोग इकट्ठा हो गए, मतलब गिलाद पहाड़ के ऊपर सारे इजरायली लोग 32,000 इजरायली लोग इकट्ठा होने के बाद तब परमेश्वर कहता है कि ये लोग भी बहुत ही ज्यादा है, इसके लिए तू जाके उनके बीच में तू प्रचार कर, जो डरते हैं और जो थरथराते हैं उन लोगों को तो भेज दे करके। तो इस प्रकार 22,000 लोग वहां पे उन लोग पीछे हट गए। तो अभी 32,000 से 22,000 माइनस होने से सिर्फ 10,000 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग बहुत ज्यादा अधिक है, इसके लिए तू उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, ताकि मैं उनकी वहां पे क्या लूंगा, परीक्षा लूंगा, परखूंगा उनको। तो इस प्रकार से 10,000 लोग वहां पे सोते के पास आए और वहां पे यहोवा परमेश्वर ने कहा कि सारे लोगों को, जो लोग कुत्ते के समान चपट चपट कर पानी पिएंगे, मतलब ऐसे हाथों में पानी लेकर कुत्ते के समान चपट चपट कर पानी लेंगे, उन लोगों को अलग कर, और जो लोग सोते के पास घुटने टेक कर पानी पीते हैं उन लोगों को अलग कर। इस प्रकार उन लोगों को परखे जाते समय सिर्फ 300 लोग ही, जो हाथों में पानी लेकर कुत्ते के समान चपट चपट कर पानी पिए, वो लोग ही परमेश्वर ने उनको चुना। ये लोग बहुत ही साहसी और समय पर अपने कार्य करने के लिए बहुत ही तत्पर थे। तो बाकी लोगों से कहा कि तुम लौट जाओ करके, अपने अपने डेरे में लौट जाओ। तो इन 300 लोगों को लेकर तो गिदोन वहां पे गिलाद पहाड़ के और वहां पे वापस चला। तो बच्चों लोग, यहाँ पे इन लोगों के पास क्या क्या हथियार हो सकते हैं? क्या इनके पास कुछ तलवार, भाला, धनुष या टैंक, बॉम्ब या ऐसे कुछ भी हथियार नहीं थे। एक सोल्जर बोलने से ये सारे हथियार रहना चाहिए, लेकिन जो ये 300 लोग हैं उन लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं था। सिर्फ एक एक पुरुष के पास नरसिंगा और एक घड़ा और एक मशाल, ये 3 वस्तु लेकर वहां पे उन लोग मिद्यानियों के साथ युद्ध करने के लिए अपने डेरे डाले। और अपने साथ सारे भोजन सामग्री लेते हुए इजरायली लोगों ने, मतलब 300 लोगों ने वहां पे गिलाद पहाड़ के ऊपर डेरे डाले, और नीचे की तराई में सारे मिद्यानी और अमालेकी लोगों ने वहां पे क्या किया, डेरे डाले हुए, मतलब गिलाद पहाड़ के ऊपर इजरायली लोग हैं और तराई के नीचे भाग में मिद्यानी और अमालेकियों ने डेरा डाला। तब वहां पे उस रात को यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तू उठ कर मिद्यानियों के हथियारबंद वाले लोगों के पास जाकर तू देख नीचे, और तू साहसी होने के लिए वहां पे परमेश्वर ने कुछ बातें उसको दिखाए, क्योंकि वहां पे जाने के बाद देखने से क्या, इजरायली मिद्यानी लोग और अमालेकी बहुत सारे टिड्डियों के समान उनकी गिनती थी, और जो ऊंट है, मतलब जो बालू के किनकों के समान, गिन नहीं सकते, उतने बालू के किनकों को हम गिन नहीं सकते ना बच्चों लोग। समुद्र की जो रेत होती है उसको हम गिन सकते क्या? नहीं। तो उतनी संख्या में उनके ऊंट थे, मतलब इतने बड़े सैन्य बल के साथ अमालेकी और मिद्यानी लोग वहां पे उस तराई में डेरे डाले हुए थे। तो इसके कारण गिदोन को साहस मिलने के लिए तो क्या कहा यहोवा परमेश्वर ने, जाके उन मिद्यानियों के तंबू के पास तू देख, तब वहां उन लोगों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। तब वहां पे गिदोन जाकर वहां पे क्या देखता है कि 2 मिद्यानी सैनिक लोग आपस में उन लोग बातचीत करते हैं। एक कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में क्या देखा कि एक रोटी लुढ़कते हुए मिद्यानियों के तंबू के पास आकर टकरा गए और वो चूर चूर हो गए। तो दूसरे व्यक्ति ने उस स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा, ये तो योआश का पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। मतलब यहोवा परमेश्वर ने गिदोन के हाथ में सारे मिद्यानियों को वो दे देगा। इस स्वप्न का अर्थ बताने के बाद गिदोन ने परमेश्वर को दंडवत किया, मुंह के बल गिरकर उसने क्या किया, परमेश्वर को दंडवत किया।
और पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा लाते हुए उसने एक ऐसी योजना बनाई। मतलब 300 पुरुषों को 3 अलग अलग झुंड में उसने बांटा, मतलब 100-100 करके अलग अलग 3 झुंड में बांटते हुए, और हर एक पुरुष के हाथ में एक एक ये वस्तु दिए, मतलब नरसिंगा। सबसे पहला दिया क्या है? नरसिंगा। नरसिंगा का ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक वस्तु है, क्योंकि उस जमाने में इजरायली लोग युद्ध के समय ये नरसिंगा फूका करते थे, मतलब युद्ध समाप्त होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए। और यरियो का तट भी नरसिंगा फूकते समय 7 बार चक्कर गिराते समय वो वहां पे वो यरियो का तट भी गिर गया। और खाली घड़ा, इस प्रकार का घड़ा, और घड़े के भीतर ये मशाल। फिर गिदोन ने लोगों से कहा कि मुझे देखो और वैसा ही तुम भी करो, मतलब गिदोन जैसा कर रहा है उसकी नकल करना, और अपने साथ कुछ पुरुषों को वो ले गया। तो सबसे पहला गिदोन ने जोर से नरसिंगा को फूका और उसके बाद अपने हाथ में के घड़े को उसने तोड़ा। तो वैसे ही 3 झुंड के लोगों ने एक हाथ में नरसिंगा लेते हुए और दूसरी हाथ में मशाल लेते हुए कहा कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। इस प्रकार से वहां पे एक साथ सब लोग चिल्ला उठे। तो 300, तो बच्चों लोग देखो कि एक नरसिंगा फूकने से इतना बड़ा शब्द होता है, तो 300 लोग और उनकी मशाल को, जलता हुआ मशाल देखकर, चारों तरफ इस जलता हुआ मशाल को देखते हुए मिद्यानी लोग बहुत ही डर कर अपने अपने डेरों के पास वे खड़े हो गए, और वहां पर मिद्यानी लोग बहुत ही भयभीत हो गए और आपस में उन लोग लड़ने लगे। तब अंत में ये लोग सब लोग क्या हो गया? तितर बितर हो गए। और उन लोग तितर बितर होते समय वो देश के, मतलब उस भाग को गिदोन ने वहां पे कब्जा करके वहां का अधिकार मतलब इजरायली लोगों का अधिकार वहां पे स्थापित किया। मतलब वो जो भूमि है वो इजरायली लोगों ने वश करके लिया। और फिर बाद में ये बात जो इजराइल के गोत्र लोगों को पता चला, तब वे लोग भी इस युद्ध में शामिल हो गए। तो मतलब नप्ताली, अशेरा और मनशे के गोत्र लोग के सारे पुरुष लोगों ने भी इन मिद्यानी लोगों के पीछा लगा। तब गिदोन ने क्या किया? जो मिद्यान के राजा है ओरेब और जेबेर, इन लोगों को घात किया। घात करने के बाद जब इजराइल के एप्रेमी गोत्र के लोगों को, पुरुष लोगों को पता चला, तब वे लोग बहुत ही नाराज हो गए और गिदोन से उन लोग वहां पे बहुत ही वाद विवाद करने लगे कि क्या इजराइल के गोत्र लोगों में युद्ध के लिए उनको शामिल किया, क्या हम एप्रेमी गोत्र को आपने शामिल नहीं किया करके। इस प्रकार का वहां पे थोड़ा सा गिदोन के साथ वाद विवाद होते समय गिदोन ने बड़े प्यार के साथ और बड़े सौम्यता के, सहन शक्ति के साथ उन लोगों को उत्तर देते हुए कहा, जो मिद्यान के शत्रु लोग हैं, वे लोग एबनेजर के जो दाग की बारी है, जो छोड़ी हुई अच्छी दाग की बारी है, उधर ही वहां पे उन शत्रुओं को पकड़ा है। तो इसके लिए मतलब एप्रेमी लोगों के हाथ में वो शत्रु लोग पड़े हैं। ये आप जीते, आपके हाथ में पड़ा या मेरे हाथ से हुआ, ये एक ही बात है, आप ही की जीत है करके इस प्रकार बड़े सौम्यता से, प्यार से उनको उत्तर देते हुए तब उनका क्रोध ठंडा हो गया और वे लोग बड़े आराम के साथ वो लोग शांत होके अब चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे गिदोन और सारे जो 300 लोग हैं, ये सारे मिद्यानी लोगों के पीछा करते करते यारदन नदी के उस पार तक उन लोग आए। तब क्या हो गया? तब गिदोन ने सुकोत और पनियल के लोगों से कहा कि मेरे पीछे आने वाले जो सैन्य है वे लोगों को खाने के लिए रोटी दो, क्योंकि वे बहुत थके हुए हैं, और मैं मिद्यान के राजा जेबा और सलमुन्ना को मैं पकड़ने के लिए जाता हूँ। इस प्रकार से वहां पे उन लोगों को संदेश भेजते समय तब वहां पे सुकोत और पनियल के जो हाकिम लोगों ने, उन लोगों ने गिदोन को चिढ़ाते हुए कहा, क्या तेरे हाथ में मिद्यान के राजा लोग लग गए क्या? जब तेरे हाथ में मिद्यान के राजा लग जाएंगे तभी तेरे सैन्य को हम खाना देंगे, नहीं तो हम खाना नहीं देंगे। इस प्रकार से वहां पे बोलने के बाद तब गिदोन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ही मेरे हाथ में वो लोगों को देने से तब वो निश्चित हो गया। लेकिन यहाँ पे वापस गिदोन ने क्या किया? उन मिद्यान के दोनों राजा को पकड़ के वे जीवित ही वापस लौट के लेकर आया उनको। और लेकर आते समय जो सुकोत और पनियल के हाकिम लोग हैं, उन लोगों के ऊपर उसने क्या किया? रिवेंज लिया, मतलब उसने बदला लिया, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर गिदोन से उन लोगों ने बहुत
चेष्टा हंसी मजाक किया। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, सुकोत के लोग जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को पकड़कर जंगल के कटीले और पेड़ों के वृक्ष के उधर उसने क्या किया, सुकोत के पुरुषों को उन्होंने वहां पे उनको सबक सिखाया मतलब। और जो पनियल के जो गढ़ है मतलब गुम्मट है, उन गुम्मट को उसने क्या किया, वो गिरा दिया मतलब तोड़ दिया पूरा, और उधर के पुरुष लोगों को उसने मार दिया। तो इस प्रकार से वहां पे सुकोत और पनियल के लोगों से रिवेंज लेने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है इन लोगों को लेते हुए। तब एतेर जो उसका बेटा है उससे कहता है कि तू इन मिद्यानी राजाओं को, दोनों राजाओं को तू मार डाल अपनी तलवार खींचकर। तब वो लड़का बालक होने के कारण उसने उनके ऊपर तलवार उठाई नहीं। तब वे लोग दोनों मिद्यानी राजा जेबे और सलमुन्ना ने क्या कहते हैं कि तू तो पुरुष है, जो जैसा पुरुष है वैसा ही उसका पुरुषत्व होता है, इसके लिए तू हमारे ऊपर तलवार उठा के हमें मार डाल करके। तो इस प्रकार से गिदोन ने तलवार से उन लोगों को मार डालने के बाद, मार डालकर मिद्यानी लोगों के ऊपर गिदोन को जय दिया, क्योंकि वह आंख बंद कर कर परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका अनुकरण किया। तो गिदोन की भी बहुत सारा पत्नियां थी और उसकी 71 बेटे थे, मतलब इतना सारे उसके संतान थे। तो और उसका एक खूबी बोलने से वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था। और सारे इजरायलियों से युद्ध होने के बाद, मतलब इजरायली लोगों के जीवन में मतलब युद्ध समाप्त होने, गिदोन रहते समय जब युद्ध समाप्त होने के बाद, तब इजरायली लोगों ने गिदोन से क्या कहा कि तू हमारे ऊपर तू राजा बन जा, मतलब तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, अधिकार कर करके, और तेरा बेटा भी हमारे ऊपर राजा बन जाए और हम पर वो प्रभुता करे। ऐसी बात इजरायली लोग बोलते समय तब गिदोन कहता है कि नहीं नहीं, मैं और मेरा बेटा भी आपके ऊपर कभी प्रभुता और राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका राजा यहोवा परमेश्वर ही है। इसके लिए गिदोन ने वहां पे वो इनकार कर दिया और यहोवा ही आपका राजा बनने के लिए उसने वहां पे सौंप दिया। और वो बहुत ही डरपोक और भय खाने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर पर उसका दृढ़ विश्वास होने के कारण, और उसने क्या किया, परमेश्वर का पूरी तौर से उसने आज्ञा पालन किया। इस प्रकार से उसके जीवन में उसने अपना जीवन परमेश्वर पर विश्वास करते हुए बिताया और इजरायलियों के ऊपर 40 वर्ष तक उनका न्याय करते रहा, मतलब वो इजरायलियों का न्यायी ठहरा। और फिर बाद में हम देखते हैं कि उसकी पूरे बुढ़ापे के अच्छे आयु में, मतलब पूरा बुढ़ापा होने के बाद उसको मृत्यु आई। लेकिन उसके जीवन में एक बात हो गई, जब मिद्यानियों के राजा जेबा और सलमुन्ना को उसने पकड़कर घात किया। घात करने के बाद क्या किया, जो उसके ऊंट थे, मतलब वो मिद्यानियों के राजा के जो ऊंट थे, ऊंट के जो गले में चंद्रहार थे उसने वो ले लिया, और सारे लूट में के सब सोना चांदी बोलने से बाली, चंद्रबिंदु और झुमके, ये सारे बातें उसने सोना इकट्ठा किया। वो लगभग कितना था, 1700 शेकेल उतना चांदी उसने इकट्ठा किया। इतना इकट्ठा करने के बाद उसने क्या किया, मिद्यानियों के जैसा उसने बैंजनी वस्त्र किया, और वो जो इकट्ठा किया हुआ सोने से उसने अपने लिए एक एपोद बनवाया। तो बच्चों लोग, यहाँ पे एपोद बोलने से ये याजक लोग पहनने के वस्त्र है, लेकिन गिदोन ने अपने लिए वो एपोद, मतलब खुद से उसने अपने मर्जी से अपने लिए खुद के लिए एपोद बनवाया। ये उसके जीवन में बहुत बड़ा पाप होने के कारण इसके लिए, उसके लिए और उसके परिवार के लिए ये एक फंदा बन गया। तो इस प्रकार से गिदोन ने हृदय से परमेश्वर को वहां पे क्या किया, पीछा करना वो हट गया। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है कि गिदोन बहुत ही डरपोक और भय खाने वाला व्यक्ति था। तो ऐसे व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसकी खूबी देख के या उसकी योग्यता देख के उसको चुना नहीं बच्चे लोग। तो उसी मुताबिक से हमारे जीवन में भी हम कई क्षेत्रों में हम डरपोक या भय खाने वाले जैसे होंगे, लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी, लेकिन हम परमेश्वर पे जब विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें जय देगा। और हमारा पूरा भरोसा प्रभु पे लाते समय हर एक क्षेत्र में,
तो प्रभु हमको क्या देगा, जय देगा। वो कौन सा भी विषय रहने दो, मतलब आत्मिक बात होने दो, शारीरिक बातों में प्रभु हमको कृपा और अनुग्रह देगा, क्योंकि हमारी शक्ति और हमारी योग्यता से हम वो काम के लिए नहीं जा रहे, बल्कि परमेश्वर ही हमें वो शक्ति और ज्ञान और कृपा देके हमको वो खड़ा करते हैं। क्योंकि हम हमारे ऊपर भरोसा नहीं, प्रभु के ऊपर भरोसा रख के जाते समय जब गिदोन ने पूरा संपूर्ण भरोसा आंख बंद करके उसने विश्वास किया, तो उसी मुताबिक से बच्चे लोग हम अविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हम पूरे विश्वास के साथ, मतलब पूरा आंख बंद करके, तो हम देखी हुई बातों को नहीं बल्कि न देखी हुई, मतलब विश्वास अनदेखी बातों को, तो पूरा आंख बंद करके हम विश्वास के साथ हम प्रभु के हाथ में रहते हुए वो उस काम के लिए हम आगे जाते समय, तो प्रभु हमें उस हर एक काम में हमें जय देगा। तो नेक्स्ट नंबर 2 है कि गिदोन हमेशा अपने खुद के बारे में और अपने लोगों के बारे में बहुत ही चिंता करता था। बच्चे लोग, मतलब ये खास बात है कि वो सबसे पहला गिदोन अपने लिए चिंता, तो उसी मुताबिक से हम भी हमारे जीवन में हमारे खुद के बारे में एक चिंता, एक बोझ होना चाहिए, तभी हम दूसरे लोगों के बारे में हम चिंता कर सकते हैं कि बाबा मैं खुद बचना है, मेरा नाश नहीं होना है। इस प्रकार का हम आत्मिक, शारीरिक और भौतिक बातों का चिंता करते हुए ऐसे हम विचार करने से तब प्रभु हमारे द्वारा दूसरे लोगों के लिए भी चिंता करने का जो बोझ देगा, तो उसके द्वारा हम दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। तो ये प्रभु हमें क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो जीत हुई वो अपनी खूबी से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह से। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में कोई क्षेत्र में हम पढ़ाई में थोड़ा अच्छा आते होंगे या आत्मिक बातों में कुछ क्षेत्र में हमें अच्छा रिजल्ट मिलता होगा, तो ऐसे वक्त में वो हमारी जीत नहीं है, वो बल्कि प्रभु की ओर से वो जीत है। वो हमारी खुद की खूबी और कुछ बातों के द्वारा हमें जीत नहीं मिला है, बल्कि परमेश्वर ने ही हमें वो उसकी दया और अनुग्रह से वो हमें जय दिया है। तो उसी मुताबिक से हम हमारा संपूर्ण भरोसा, हमारे जीवन में जीत हो, वो सारा जीत हमारा खूबी से नहीं बल्कि परमेश्वर ही हम पे दया करके हमें उस जीत के अनुभव में ले चलता है। तो बच्चों लोग, आप लोगों को गिदोन का लेसन अच्छे तरह से समझ में ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार गिदोन तेरे पक्ष में खड़ा होके प्रभु युद्ध किया प्रभु, हालेलुया। उसी मुताबिक से बचपन से परमेश्वर हम तेरे पक्ष में खड़ा रहने के लिए बच्चों को तो कृपा उंडेल परमेश्वर। आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंपते हुए सारा महिमा, गौरव, आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।